मैं तो सोचता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सुअर के बच्चे हैं वो खत्म हो गए होंगे, लेकिन मैं गलत सोचता था मेरे भाई। अभी भी हैं भोजपुरी में सुअर के बच्चे जो कि बाहर निकल निकल के बोल रहे हैं कि मैं भी अभी बचा हूं, मुझे भी अभी कुछ करो। और जी हाँ मेरे दोस्तों, उसी सुअर के बच्चा का जबरदस्त ढंग से करने वाले हैं इस वीडियो में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री जब भी कुछ अच्छा करने के कगार पे होता है, तब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुअर के बच्चे बाहर निकल के बोलते हैं, नहीं तुम भोजपुरी को अच्छा कर ही नहीं सकते हो, तुमको हम भोजपुरी को अच्छा करने ही नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ फिर हो गया है मेरे भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बेटी पर एक बार फिर से एक अभद्र तरीका का गाना गाया है, जो कि अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे भी सुअर के औलाद हैं जो कि ऐसे ऐसे काम करते आ रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, थंबनेल तो आप लोग ने ही देखा होगा। उस सुअर के औलाद को मैं कुत्ते से टॉयलेट करवा दिया उसके मुंह में, जो कि अगर आप लोगों को वो चीज पसंद आया होगा, उस कुत्ते को टॉयलेट करवाया हुआ उसके मुंह में पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि रियलिटी में भी उसके मुंह में कुत्ते से टॉयलेट करवाया जाए, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। एगो ये रजनवा है, वो तो जानबूझ के चाहता है कि कुछ ऐसा ऐसा मुद्दा मिले कि मैं खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाऊं, और उसी के वीडियो से पूरा हड़कंप मच गया। वैसे मैं पहले भी देख चुका था इस गाने के बारे में, लेकिन मैं इसका चर्चा करना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी यूट्यूबरों को चर्चा करने से ये बात फैलती है और उसका गाना वायरल होगा, और जिस मकसद से वो गाना गाया है उसमें वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन क्या करूं मेरे भाई, सभी भाइयों ने वीडियो बनाने लगा तो इस कुत्ते का तो विरोध करना बनता था। इसीलिए मैं सोचा कि अब चुप रहना ठीक नहीं है, इस कुत्ते का रिलाई होना चाहिए। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये ऐसे प्रकार के लोग हैं जो कि अगर पैसा मिले तो अपने घर के बहन बेटियों को भी सड़क पर नचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत करना नहीं जानता है, वो खुद अपने घर के बहन बेटी का क्या इज्जत करता होगा। देखिए, किसी मासूम के ऊपर ऐसा अभद्र तरीका का गाना गाना ये कहां से सही है। ये साफ साफ दर्शाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी सुधर नहीं सकता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो अभी कुत्ते के औलाद हैं, सुअर के औलाद हैं, ये कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। ये अपना नाम पॉपुलर करने के लिए किसी गधे के सामने निहुर भी सकते हैं। तो जिस तरह का ये काम किया है, इसका बस एक ही सजा हो सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जब ऐसा ही होगा तब ये सुअर के औलाद जाके सुधरेंगे, जो कि करना बहुत ही जरूरी है। और खेसारी भैया के पूरे टीम वाले और खेसारी भैया से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग आके रिएक्ट मत कीजिएगा, जो करना होगा अंदर ही अंदर कीजिएगा। एक बिना छीला वाला बांस होता है ना, वही इसके वहां पर डाल दीजिएगा, तभी जाके ये सुधरेगा। लेकिन सामने सोशल मीडिया पर आके रिएक्ट मत कीजिएगा भैया, प्लीज आपको से हाथ जोड़ के अनुरोध है हम लोगों का। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारे बातों से आप भी सहमत होंगे। अगर आपको ये बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।